तो गाइस अपने पुराने ट्रेडिशन को जारी रखते हुए मैं एक बार फिर आ चुका हूँ आपको बताने के इस साल कौन कौन सी हॉरर मूवीज रिलीज होने वाली है और किन मूवीज का फैंस को सबसे ज्यादा वेट है। कोविड के बाद से ही हॉरर का राइज हम सब देख रहे हैं। ग्राफ हर साल बढ़ता ही जा रहा है। देखते ही देखते कई पुरानी फ्रेंचाइजीज फिर से जिंदा हो चुकी हैं, कई नई फ्रेंचाइजीज बन चुकी हैं और टीवी सीरीज की दुनिया में तो मानो रेवोल्यूशन आ चुका है। 2025 बहुत बड़ा साल साबित हुआ, पूरा हॉरर से भरा रहा, चाहे टीवी सीरीज हो या फिर मूवीज। हमने बड़े बड़े बजट वाली बड़े बड़े स्टूडियोज के द्वारा बैक्ड मूवीज देखी, वो भी बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि हमने बहुत सारी ओरिजिनल हॉरर मूवीज देखी। नई स्टोरीज, नए आइडियाज, नए कॉन्सेप्ट, सब कुछ नया, एकदम नया विजन लेके बहुत सी मूवीज आई थी। वही सबसे मेन बात है और उसी के चलते 2026 भी बहुत खास होने वाला है। वैसे अगर आप 2026 को देखो तो मूवीज के हिसाब से ओवरऑल ये बहुत बड़ा साल है। कितनी बड़ी मूवीज लाइनअप में है सबको पता है, पर इनमें भी कोई छोटी सी लो बजट हॉरर मूवीज अचानक से आएगी, कई सारे पैसे कमा लेगी, प्रॉफिट बनाएगी, सारी वाहवाही लूट लेगी और चलती बनेगी। हर साल यही होता है, हमने देखा ही है। सबसे प्रॉफिटेबल जॉनरा आज भी हॉरर ही है। हॉरर बिक रहा है आज भी और इंडिया में भी इसकी बहुत बड़ी मार्केट बन चुकी है, सब जानते हैं। तो चलिए अब और ज्यादा देर नहीं करते और सीधा आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी मूवीज हमें देखने को मिलने वाली है इस साल। पूरी लिस्ट मैंने बना ली है। साल की शुरुआत इस बार ज़ॉम्बी हॉरर थ्रिलर मूवी वी बैरी द डेड के साथ हुई है, जो कि थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है 2 जनवरी को। इसे बनाया है जैक हिल्डिच ने, जो कि ऐसी थोड़ी सिमिलर अपोकलिप्स टाइप वाली मूवी दीज फाइनल आवर्स बना चुके हैं 2013 में। वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी। ये मूवी भी वैसी थोड़ी इमोशनल टाइप है, यानी इसमें भी ड्रामा होगा, पर साथ में ये बहुत ज्यादा ब्रूटल भी होगी, क्योंकि इसमें भी फास्ट ज़ॉम्बीज नजर आ रहे हैं, जो कि मॉडर्न ज़ॉम्बी मूवीज में अब नॉर्मल हो चुके हैं। जब ये डिजिटली रिलीज हो जाएगी तब इसे देख के डिसाइड करूंगा कि इसका ब्रेक डाउन किया जाए या फिर नहीं। और अगर किसी ने देख ली है तो वो बता सकता है कि कैसी रही मूवी, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेशनल ऑडियंस भी है। वैसे हैरानी की बात यह है कि इस बार साल की शुरुआत ब्लम हाउस ने नहीं की, और आपको बता दूं कि करने वाला था सोलमेट के साथ। पहले 2 जनवरी को रिलीज होने वाली थी, फिर 9 जनवरी को, लेकिन हुई ही नहीं। इसे रिलीज शेड्यूल कैलेंडर से निकाल दिया गया है। मेगन ने दिन में ऐसे तारे दिखा दिए हैं कि उसके स्पिन ऑफ को साइड कर दिया गया पूरी तरह। और वैसे भी ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा घिस चुका है। किसी एआई रोबोट को अपने घर लाओ जीवन साथी बना के और वो तुम्हारा जीवन ही साफ कर दे गुस्से में, ये सब हम बहुत देख चुके हैं पिछले 2-3 साल में। बड़ी मूवीज बन गई ऐसी, पर चली एक भी नहीं। कंपेनियन चली थी क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट और प्लॉट थोड़ा अलग था, वरना ये थ्रेट देखकर लोग फिलहाल बोर हो चुके हैं। इससे कोई डरना नहीं चाहता अब। अगर इसमें आप कुछ क्रिएटिव कर सको तो ही लोग देखेंगे, वरना ये सिंपल चीजें अब नहीं देखेंगे। इसका मतलब कि फिलहाल जो मेगन यूनिवर्स बन रहा था वो अटक चुका है। यूनिवर्सल सोलमेट को रिलीज नहीं करना चाहता। अब ब्लम हाउस इसके लिए कोई डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढेगा और जब कभी वो मिल जाएगा तब कहीं जाके ये मूवी रिलीज होगी, पता नहीं कब। इसकी तो पहले कोई हाइप नहीं थी, तो समझो इसका खेल खत्म हो चुका है। इसकी जगह पे 9 जनवरी को रिलीज हुई है प्राइमेट। $24 मिलियन के बजट में बनी एक किलर चिंपैंजी मूवी। किलर एनिमल्स पे मूवीज बनती रहती हैं, जिनमें मेनली शार्क्स, मगरमच्छ या भालुओं को लिया जाता है सेफ साइड पे रहने के लिए, पर बीच बीच में थोड़ी वैरायटी देखने को मिल जाती है। तो इस बार एक चिंपैंजी है जो कि जानलेवा बन जाएगा। सुनने में फालतू सी लग रही होगी, पर इसे बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है इसके प्रैक्टिकल इफेक्ट्स की वजह से। जो इसमें चिंपैंजी है उसे लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, क्योंकि वो सीजीआई नहीं है बल्कि बॉडी सूट है। एक एक्चुअल आदमी ने उसका रोल किया है। और वैसे भी ये कॉन्सेप्ट कुछ गलत नहीं है। चिंपैंजी जितने शांत दिखते हैं उतने होते नहीं। जंगल में इनसे कोई पंगा भी नहीं लेता, ये चीर फाड़ करने में मिनट नहीं लगाते। तो शायद इस मूवी में वैसी खतरनाक किल्स दिखाई गई हैं, तभी इसे लोग इतना पसंद कर रहे हैं। इसके डायरेक्टर हैं जॉन एस रॉबर्ट्स, जिनके पास इस फील्ड में बहुत एक्सपीरियंस है। द अदर साइड ऑफ द डोर, 47 मीटर्स डाउन मूवीज, द स्ट्रेंजर्स प्रे एट नाइट, रेजिडेंट इविल, वेलकम टू रकून सिटी, ये सब बना चुके हैं पहले। एक हफ्ते के अंदर $13 मिलियन की कमाई करके ये 2026 की सेकंड हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी बन चुकी है, यानी साल में पैसे कमाने वाली दूसरी सबसे बड़ी मूवी अभी तक। पहले नंबर पे है इसी के साथ रिलीज हुई प्रभास की द राजा साहब, फैंटेसी हॉरर कॉमेडी मूवी, जो हिंदी में भी रिलीज हुई है। 450 करोड़ के बजट में बनी और अभी तक 158 करोड़ कमा चुकी है। मैंने तो नहीं देखी, अगर आपने देखी है तो बता देना आपको कैसी लगी। साथ में स्लीप वॉकर नाम की साइकोलॉजिकल थ्रिलर भी रिलीज हुई थी और वो ऑनलाइन भी आ चुकी है, अगर आप देखना चाहो तो। ये तो हो गई ऑलरेडी रिलीज्ड मूवीज। अब सीधा 16 जनवरी को आएगी मच अवेटेड मूवी 28 इयर्स लेटर द बोन टेम्पल। अभी 6 महीने पहले 28 इयर्स लेटर रिलीज हुई थी, उसका सीक्वल इतनी जल्दी रिलीज हो रहा है क्योंकि उसी के साथ शूट हुआ था। इस फ्रेंचाइज की ये 4th मूवी होगी और इसके बाद 5th मूवी भी आएगी, जिसमें किलियन मर्फी का बड़ा रोल देखने को मिल सकता है। इस सीरीज के फैंस जानते हैं कि ये रिवाइवल कितना ज्यादा खास है। अभी 6 महीने पहले यूनिवर्स फिर से जिंदा हुआ था और इतने कम गैप में ही दूसरा पार्ट भी आ रहा है, तो ये बहुत ज्यादा स्पेशल
स्पेशल है। सब इसके लिए एक्साइटेड हैं क्योंकि ये इस यूनिवर्स में और ज्यादा डेप्थ ऐड करने वाली है। अगर आप इस फ्रेंचाइज के फैन नहीं हो और रिलेट नहीं कर पा रहे तो एक बार मेरी प्लेलिस्ट चेक कर लेना 28 डेज लेटर वाली, अपने आप फैन बन जाओगे। सेम डे पे लायंस गेट रिलीज करेगा ऑस्ट्रेलियन सर्वाइवल थ्रिलर मूवी किलर वेल को, जिसमें खतरा होगा किलर वेल से। और उसी दिन रिलीज होगी जस्टिन लॉन्ग की नाइट पेट्रोल हॉरर थ्रिलर मूवी, जिसमें सीएम पंक भी देखने को मिलने वाले हैं। ये एकदम ही अलग तरह की मूवी होगी। फिर 22 जनवरी को आएगी बडी, डायरेक्टेड बाय कैस्पर कैली, जिनका भी हमने VHS हैलोवीन में सेगमेंट देखा था फन साइज, कुछ उसी तरह की ये फुल मूवी होने वाली है। इसके बाद 23 जनवरी को आएगी एक और मच अवेटेड मूवी रिटर्न टू साइलेंट हिल। ये मूवी सबसे ज्यादा खास है क्योंकि इसे ओरिजिनल साइलेंट हिल के डायरेक्टर क्रिस्टोफ गांस ने बनाया है। 2006 के बाद वो इस फ्रेंचाइज में एक बार फिर से वापस आए हैं सिर्फ फैंस के लिए, क्योंकि जो वाइब साइलेंट हिल मूवी ने दी है वो दुनिया भर में आप चाहे कितनी भी मूवीज छान लो दोबारा नहीं मिलती। और ये साइलेंट हिल का सीक्वल नहीं है बल्कि उसी यूनिवर्स में बेस्ड एक स्टोरी है। इस मूवी को प्योरली फैंस के लिए बनाया गया है, ना ही किसी बड़े स्टूडियो की बैकिंग है, ना कोई प्रमोशन है, पर फिर भी इसकी हाइप है क्योंकि साइलेंट हिल के फैंस बहुत खतरनाक हैं, स्पेशली गेमर्स। जिन्होंने भी साइलेंट हिल 2 गेम खेली है मेरी तरह, उनके लिए ये तगड़ा बोनस है क्योंकि उसी के ऊपर ये मूवी बेस्ड है। मैं तो इसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ एक बार फिर से साइलेंट हिल में घूमने के लिए, या कहूँ के भटकने के लिए। और आपने अगर अभी तक साइलेंट हिल मूवी नहीं देखी तो आपको बता दूं कि आप एक ऐसा एक्सपीरियंस मिस कर रहे हो जो दुनिया भर की सारी मूवीज छानने के बाद भी आपको दोबारा कहीं नहीं मिलेगा। यकीन नहीं आता तो मूवी देख के आजमा लो। वैसे गेमर्स के लिए इस साल एक और बोनस है, वो आगे बताऊंगा। पर ये जो मच अवेटेड मूवीज है ना, ये इस साल कई आने वाली हैं। जैसे 30 जनवरी को आएगी सेंड हेल्प। डायरेक्टर हैं अपनी जवानी में दी इविल डेड बना के पूरे हॉरर जॉनरा को बदल देने वाले सैम रेमी। 2009 में लास्ट सैम ने ड्रैग मी टू हेल बनाई थी, उसके बाद अब जाके हॉरर में कमबैक किया है। और अगर MCU वाले थोड़ी ढील दे देते जैसे अब दे रहे हैं तो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस भी प्रॉपर हॉरर बन जाती है। ये मूवी एक आइलैंड पे सेट है और इसे मिजरी और कास्ट अवे का ब्लेंड बताया जा रहा है। और अगर सैम रेमी का नाम जुड़ गया है तो मुझे ना कुछ पढ़ने की जरूरत है, ना कुछ सुनने की, ना कुछ देखने की, सीधा मूवी देखेंगे, बात खत्म। क्योंकि हमें तो बस वही पुराना रेमी स्टाइल चाहिए। और ऑनेस्टली मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि सैम रेमी कोई मूवी डायरेक्ट करेंगे, वो भी हॉरर, क्योंकि आजकल वो एज अ प्रोड्यूसर ज्यादा काम कर रहे थे। पर हॉरर का जो राइस हो रहा है तो ओजिस का आना तो बनता ही है, इसलिए इसमें ब्रूस कैम्बल भी नजर आएंगे। अब इतना हो ही रहा है तो दोनों भाई मिलके एक इविल डेड मूवी भी बनाई दो। वैसे इस साल इविल डेड बर्न भी आ रही है, उसके बारे में आगे बात करेंगे। पर सेंड हेल्प को मिला के अकेले जनवरी में ही इतनी खतरनाक मूवीज आ रही हैं कि साल की ऐसी शुरुआत कभी हुई नहीं होगी आज तक। सेंड हेल्प के राइटर्स वही हैं जिन्होंने फ्राइडे वर्सेस जेसन और फ्राइडे द 13th रीबूट लिखा था। अब तो वेट ही नहीं हो रहा इस मूवी का। 30 जनवरी को ही आयरन लंग नाम की एक साईफाई हॉरर मूवी रिलीज होने वाली है, जिसे बनाया है मार्की प्लायर नाम के यूट्यूबर ने। 2022 में आई सेम नाम की वीडियो गेम पे बेस्ड होगी। और इस मूवी की खासियत यह है कि इसने आने से पहले एक वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है, किसी भी मूवी में सबसे ज्यादा फेक ब्लड यूज करने का। इससे पहले ये रिकॉर्ड नाम था 2013 वाली इविल डेड के 50,000 गैलन फेक ब्लड के साथ, पर इसने बाजी मार ली है 80,000 गैलन फेक ब्लड यूज करके, क्योंकि इस मूवी में ब्लड ओशियन एक्सप्लोर होगा आयरन लंग नाम की सबमरीन में। फिर 6 फेब को एक अटकी हुई सागा भी फाइनली एंड हो जाएगी स्ट्रेंजर्स चैप्टर 3 के साथ। नई स्ट्रेंजर्स ट्रायलॉजी का फिनाले जो इस बार जल्दी रिलीज हो रहा है, 5 महीने के अंदर, वरना चैप्टर 2 1 साल के गैप में रिलीज हुआ था। इसके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, दोनों चैप्टर्स की वीडियोस आपको चैनल पे मिल जाएंगी, उन्हें देख लो और आपको पूरा हिसाब पता चल जाएगा कि इसमें क्या हो रहा है। 6 फेब को ही रिलीज होगी द नन के डायरेक्टर कोरिन हार्डी की नई मूवी वेसल, वही रेगुलर हॉरर मूवी जो हर साल आती है। कुछ टीनेजर्स एक प्राचीन शापित ऑब्जेक्ट को छेड़ देते हैं और फिर एक एक करके मारे जाते हैं। इस बार होगी एक एंशिएंट एस्टेक डेथ विसल, जिसे बजाकर लोग अपनी मौत को बुलाएंगे। ऐसी मूवी हर साल आती है, पिछले साल थी अंटिल डॉन, उससे पिछले साल थी टैरो, बस ऐसे ही चलता रहता है ये काम। हाँ, पर खास बात यह है कि इसमें डेफनी कीन है और मैं डेफिनेटली कीन हूँ। इसके बाद 13 फेब को आएगी स्पेनिश साईफाई हॉरर मूवी पैसिफिको। कुछ लोग पैसिफिक में एक आइलैंड पर फंस जाएंगे जहाँ पे उनका सामना होगा एक एंशिएंट इविल से जो सदियों से इंसानों से दूर था। ज्यादा कुछ ना जानो, बस इतना जान लो कि ये लैटिन अमेरिका की आज तक की सबसे बड़ी साईफाई मूवी होने वाली है। सेम डे पे रिलीज होगी हॉरर कॉमेडी कोल्ड स्टोरेज, जिसमें लीड रोल में नजर आएंगे जो कीरी और जॉर्जिना कैम्बल। इसके एकदम बाद 20 फेब को जॉर्जिना कैम्बल फिर से नजर आएंगी साइको किलर मूवी साइको किलर में, एक साइको किलर को ट्रेस करते हुए जो उनके हस्बैंड पुलिस वाले को मार देगा। सुनने में खास नहीं लगी ना, अब लग जाएगी। इसके राइटर हैं एंड्रू केविन वॉकर, जो लिख चुके हैं 7, 8mm, स्लीपी हॉलो, द वुल्फमैन और द किलर जैसी मूवीज। तो समझ लो लिखाई कैसी होगी इसमें। कोल्ड स्टोरेज के जो प्रोड्यूसर हैं केविन पोलोन, जो ज़ॉम्बीलैंड मूवीज भी प्रोड्यूस कर चुके हैं, वो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं। उनकी ये डेब्यू मूवी होगी डायरेक्टर के तौर पर, और
इसे बनाने में लगभग 20 साल लग गए, अब जाके ये साकार हुई है और इस साल फाइनली रिलीज होगी। फिर 27 फेब को आएगी एक और बड़ी मूवी स्क्रीम 7, जिसकी कोई मार्केटिंग दिखाई ही नहीं दे रही, पता नहीं क्यों। बहुत टाइम तक लटकने के बाद डायरेक्टर बदले, एक्टर बदले, स्टोरी बदली, अब जाके फाइनली ये हमारे सामने होगी। इसमें सिडनी फिर से वापस आ रही है और इस बार स्टोरी उसकी नई फैमिली पे फोकस करेगी। ज्यादा जानना चाहते हो तो इसका ट्रेलर ब्रेकडाउन मैंने कर दिया है, और अगर पूरी सीरीज के बारे में जानना चाहते हो तो वो प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी, मैंने सालों पहले ब्रेकडाउन कर दी थी। कोई स्क्रीम मूवी आए और उसका ब्रेकडाउन यहाँ पे ना मिले, ऐसा हो नहीं सकता। 6 मार्च को आएगी मैगी गिलनहॉल की द ब्राइड, जिसमें फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर का रोल करने वाले हैं क्रिश्चियन बेल। फ्रैंकेनस्टाइन अपने लिए एक ब्राइड बनवाएगा और जब ब्राइड उसे मिल जाएगी उसके बाद होगा शहर में हंगामा। इसमें मैगी के भाई जेक गिलनहॉल भी दिखाई देने वाले हैं। A24 ने अचानक से एक नई मूवी सामने फेंक दी है अंडरटोन के नाम से। पोस्टर, ट्रेलर सब डाल दिया एक साथ। साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी बताई जा रही है और रिलीज होगी 13 मार्च को। इसके बाद 27 मार्च को रिलीज होगा रेडी और नॉट का सीक्वल रेडी और नॉट 2 हियर आई कम। पूरी टीम वही है, समारा भी वापस आ गई है और ऐसा बताया जा रहा है कि ये मूवी एकदम वहीं से शुरू होगी जहां से पहली मूवी खत्म हुई थी। एक गेम खत्म हुई तो अब उससे कई गुना ज्यादा बड़ी और खतरनाक गेम चालू होगी, जिसमें खून खराबा भी ज्यादा होगा। पहले ये मूवी 10 अप्रैल को आने वाली थी, पर अब इसे आगे कर दिया गया। ये मूवी भी बस बन गई अचानक से। स्क्रीम 7 से निकले तो डायरेक्टर्स इसमें लग गए, वरना समारा को तो भूलते जा रहे थे। पर खास बात है इस मूवी की कास्ट। सारा मिशेल गैलर है, कैथरीन न्यूटन है, एलाइजा वुड है और डेविड क्रॉननबर्ग भी है, बॉडी हॉरर के मास्टर। सेम डे पे वार्नर ब्रदर्स ने अचानक ही डाल दी है दे विल किल यू। अभी तक इसका कोई अता पता नहीं था, एकदम से भारी मार्केटिंग चालू कर दी गई है और मेन बात यह है कि इसे 8 सीरीज वाले एंडी मशैटी ने प्रोड्यूस किया है। तो वेलकम टू डैरी की सफलता के बाद इसका काम भी बन ही जाना चाहिए। इसके बाद 17 अप्रैल को आएगी नई द ममी मूवी, जिसे बनाया है इविल डेड राइज के डायरेक्टर ली क्रोनिन ने। और ये मूवी वैसी तो बिल्कुल भी नहीं होने वाली जैसा आप सोच रहे होगे। टीजर आ चुका है, देख के अंदाजा लग जाएगा कि मूवी में कुछ अलग होने वाला है। प्लम हाउस और वार्नर ब्रदर्स दोनों इसमें इन्वॉल्व हैं और 2025 तो पूरा वार्नर ब्रदर्स ने कब्जा रखा था। तो देखते हैं कि इस साल ये क्या क्या धमाका करेंगे। फिर 1 मई को आएगी सुपरनैचुरल हॉरर मूवी होकम। इसमें एडम स्कॉट होंगे और इसे बनाया है डेमियन मैकार्थी ने, जो इससे पहले केवियट और ऑडिटी बना चुके हैं। तो ये भी उसी तरह की दिमाग पे जोर देने वाली मूवी हो सकती है। इसे रिलीज करेगा नियॉन, जो कि नया A24 बनना चाहता है। फिर 15 मई को ब्लम हाउस की तरफ से आएगी ऑब्सेशन। $1 मिलियन के छोटे से बजट में बनी, लेकिन इसे बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है। इतना अच्छा कि 1 मिलियन से भी कम के बजट में बनी और बिडिंग वॉर में इसे $15 मिलियन में खरीदा है फोकस फीचर्स ने, वो भी नियॉन और A24 को हरा के। इससे आप समझ जाओ कि इसमें भी कुछ टेढ़ापन होगा। ये वही मंकी पाव वाली टाइप स्टोरी होगी। फिर 29 मई को आएगी पैसेंजर, जिसे बनाया है आंड्रे ओवरडल ने। कौन? ट्रोल हंटर, द ऑटोप्सी ऑफ जेन डो, द लास्ट वॉयज ऑफ द डिमीटर, स्केरी स्टोरीज टू टेल इन द डार्क बनाने वाले। वैसे बता दूं कि स्केरी स्टोरीज टू टेल इन द डार्क 2 भी ये बना रहे हैं, वो शायद अगले साल आएगी। पर फिलहाल इस मूवी की कहानी कुछ ऐसी है कि एक कपल अपनी वैन में एडवेंचरस लाइफ की शुरुआत करेगा, पर इस सफर में उन्हें एक ऐसा खतरनाक हादसा दिखेगा जिसके बाद एक डिमोनिक चीज उनके पीछे लग जाएगी, जिससे बचना इम्पॉसिबल होगा। सुनने में तो मजेदार है। इसके बाद 24 जुलाई को आएगी वो मूवी जिसके लिए सब एक्साइटेड है, इविल डेड बर्न। इविल डेड यूनिवर्स की 6th फिल्म। प्लॉट अभी तक रिवील नहीं हुआ है, बस एक इमेज सामने आई है शायद नेक्रोनॉमिकॉन की। डायरेक्टर है सेबेस्टियन वेनिसेक, जो इन्फेस्टेड मूवी बना चुके हैं इससे पहले, और उसी मूवी को देखकर सैम रेमी ने इन्हें चुना था। और प्लान कुछ ऐसा है कि अगर ये मूवी चल गई तो एक और मूवी आएगी जिसके बारे में बातचीत हो चुकी है। इविल डेड राइज ने जो नई ऑडियंस बनाई थी उनके लिए ये इविल डेड यूनिवर्स में गहरी डाइव होगी, पर असली वेट तो इसका ओजी फैंसी कर रहे हैं। और मैं तो ये चाहता हूँ कि इस बार इसे फुल डार्क बनाना चाहिए, जैसे 2013 वाली इविल डेड थी। कोई फैंसी लाइटिंग नहीं, कोई बिना बात के सीन नहीं, कोई चीजी डायलॉग नहीं, स्ट्रेट अप डार्क इविल डेड मूवी। इस बार कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। अगर 2013 वाली इविल डेड को बीट नहीं कर सकते तो कम से कम उसके लेवल पे तो आओ। 10 साल बाद इतना तो करना बनता ही है। सीक्रेट खबर यह है कि अगर इविल डेड यूनिवर्स फिर से बूम हो गया तो एक टीवी सीरीज भी बनेगी। वो तो तभी पता चलेगा जब ये मूवी रिलीज होगी। और इस साल मुझे इसी का सबसे ज्यादा वेट है, बहुत ज्यादा उम्मीदें भी हैं इससे, क्योंकि मैं तो ठहरा कट्टर इविल डेड प्रेमी। अगर आप इसके फैन नहीं हो तो एक बार मेरी प्लेलिस्ट चेक कर लो, फिर आप अपने आप ही लाइन में लग जाओगे। फिर 21 अगस्त को आ सकती है इंसीडियस की स्पिन ऑफ मूवी थ्रेड एंड इंसीडियस टेल, जो कि कई सालों से अटकी पड़ी है, शायद इस साल आ जाए। और अगर ये नहीं आई तो इंसीडियस 6 जरूर आएगी, जिसका टाइटल रख दिया गया है इंसीडियस द ब्लीडिंग वर्ल्ड, जो कि लिंशे की फाइनल इंसीडियस मूवी होगी। एक अच्छा फेयरवेल तो बनता ही था द रेड डोर के बाद। इसकी रिलीज डेट भी सेम है 21 अगस्त, और इसके आने के चांसेस ज्यादा हैं बजाय थ्रेड के। और ये जितनी भी डेट्स मैं आपको बता रहा हूँ ये
हर साल की तरह आगे पीछे हो सकती है। इसके बाद 18 सितंबर को गेमर्स के लिए एक और बोनस आएगा, नई रेजिडेंट इविल मूवी जो कि होगा रीबूट, और इसे बना रहे हैं वेपन्स वाले जैक क्रैगर। इसके बाद फिर वेपन्स का प्रीक्वल भी आएगा आंट ग्लैडिस के ऊपर, वो भी कंफर्म हो चुका है। अब ये जो नई रेजिडेंट इविल मूवी है ये पुरानी मूवीज के बजाय गेम्स पे ज्यादा फोकस करेगी, यानी अपना मैटर वहां से लेगी, स्पेशली रेजिडेंट इविल 2, 3 और 4 से। अगर आप रेजिडेंट इविल के बारे में कुछ भी नहीं जानते तो एक बार सिर्फ रेजिडेंट इविल 4 रीमेक खेल लो, पूरा लोर अपने आप जान के ही दम लोगे। गेमर्स के लिए तो बहुत बढ़िया साल हो गया, क्योंकि 27 फेब को रेजिडेंट इविल 9 आने वाली है, उसे भी खेलेंगे, फिर मूवी भी देखेंगे, ऊपर से साइलेंट हिल मूवी भी आने वाली है। दुनिया की दो सबसे बड़ी हॉरर गेम फ्रेंचाइजीज और दोनों की मूवीज आ रही हैं, साइलेंट हिल भी और रेजिडेंट इविल भी। और आपको बता दूं कि इन दोनों की ही मूवीज एक ही स्टूडियो बनाता है, डेविस फिल्म्स। मैं तो पहले से ही सारी गेम्स खेल के बैठा हूं, मुझे तो बस मूवीज के आने का वेट है। बाकी रेजिडेंट इविल 9 पे भी हाथ साफ करना है जैसी वो आएगी, और जो 8 और 7 है उनकी मैं स्ट्रीमिंग भी कर चुका हूँ बहुत पहले, आधी अधूरी। 9 अक्टूबर को ब्लम हाउस की तरफ से उसकी सालाना मूवी आएगी अदर मॉमी। हर साल ब्लम हाउस एक ऐसी हॉरर मूवी जरूर निकालता है जिसमें किसी बच्ची को प्रॉब्लम होगी या तो बच्चे की माँ को, कोई ना कोई भूत उनके पीछे लगेगा। इमेजिनरी, नाइट स्विम, अफ्रेड, द वुमन इन द यार्ड, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ये भी उसी कोटा से आने वाली है। मतलब कि जब तक कोई एंटिटी बच्चे को परेशान न कर दे, ब्लम हाउस को मजा नहीं आता। डायरेक्टर है रॉब सैवेज, जो इससे पहले बना चुके हैं होस्ट, डैश कैम और द बुगीमैन। पर 25 दिसंबर क्रिसमस को आएगी साल की सबसे बड़ी मेन स्ट्रीम हॉरर मूवी वेयरवुल्फ, जिसे बना रहे हैं रॉबर्ट एगर्स। नॉस्फेराटू के बाद ही रॉबर्ट एगर्स इस पे लग गए थे और कास्ट भी इसकी वही सेम है, बस ये टाइम में और ज्यादा पीछे सेट होगी और इसमें वैम्पायर के बजाय दिखाया जाएगा वेयरवुल्फ। इस साल ये सबसे बड़ी है, पिछले साल फ्रैंकेनस्टाइन थी, उससे पिछले साल नॉस्फेराटू। तो गॉथिक हॉरर भी अपने चरम पर है। ये तो हो गई वो मूवीज जिनकी रिलीज डेट्स हमें पता है। इनके बीच में जो इतना बड़ा गैप है उनमें वो मूवीज रिलीज होंगी जिनकी अभी रिलीज डेट आई नहीं है पर नाम आ चुके हैं। अभी बहुत सी बड़ी हॉरर मूवीज हैं जो या तो इसी साल रिलीज होंगी या फिर अगले साल, जैसे इट फॉलोज का सीक्वल दे फॉलो। डायरेक्टर सेम है और माइका मनरो भी इसमें वापस आ रही हैं। इट फॉलोज ने बहुत ही कम टाइम में कल्ट फॉलोइंग बना ली, इसलिए इसका सीक्वल बनाना ही पड़ा। तीसरी वुल्फ क्रीक मूवी जो सालों से पेंडिंग है, वुल्फ क्रीक लेगेसी, वो भी इस साल आ सकती है। इलाई रॉथ की थैंक्सगिविंग 2 और इसके अलावा इलाई रॉथ की एक और मूवी आइसक्रीम मैन। A24 की द बैक रूम्स आएगी जिसे जेम्स वॉन प्रोड्यूस कर रहे हैं। तमिल हॉरर मूवी डिमोंटे कॉलोनी 3 आने वाली है। हॉन्टेड 3D गोस्ट ऑफ द पास्ट भी आएगी। फॉरबिडन फ्रूट्स नाम की एक हॉरर कॉमेडी आएगी शडर की तरफ से। एक सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म भी आएगी शडर पे फैब में, द मॉर्चुरी असिस्टेंट। इसके अलावा भी शडर कई सारी मूवीज लाएगा, ये वो हैं जो ऑलरेडी शेड्यूल्ड है। रैलिक और अपार्टमेंट 7A के बाद नेटली एरिका जेम्स की अगली मूवी स्लैशरिन आने वाली है जो शायद जनवरी में रिलीज हो सकती है। द शेपर्ड नाम से एक हॉरर थ्रिलर आएगी, उसमें भी जॉर्जिना कैम्बल होंगी। डायरेक्टर होंगे जॉन हायम्स, जिनकी अलोन और सिक आ चुकी है पहले। लॉन्ग लेग्स, द मंकी और कीपर के बाद ऑस्गुड पर्किंस की एक और मूवी आ रही है, द यंग पीपल, फिर से नियॉन की तरफ से। और इन सब हॉरर मूवीज की ऐसी तैसी करने के लिए फाइनली आ रही है स्केरी मूवी 6, वो भी ओरिजिनल कास्ट के साथ, वही ओजी ह्यूमर लेके। यानी मेगन की तो फील्डिंग लग गई। साथ में और भी मूवीज लपेटे में आएंगी जैसे लॉन्ग लेग्स या फिर वेपन वाली वो आंटी, या फिर और भी बहुत बड़े नाम है जैसे सिनर्स। कोई बख्शा नहीं जाएगा, बहुत ही ऑफेंसिव ह्यूमर होगा, ये पहले ही साफ कर दिया गया है, तभी तो इसका वेट है। बस ये जो एक्सॉर्सिस्ट मूवी आई थी ब्लम हाउस की, इसे ना लपेट ले, या फिर हैलोवीन एंड्स को, या फिर पूरा ब्लम हाउस ही लपेटे में ले ले। तो 12 जून को रिलीज होने के इसके पूरे चांसेस हैं। और ये भी वो मूवी है जिसका मुझे बहुत ज्यादा वेट है, बहुत ही ज्यादा। स्केरी मूवी की मेरे पे पूरी कलेक्शन है, पीछे शायद आपको दिखे। 11817 नाम से एक साई-फाई हॉरर मूवी आएगी। दिस इज नॉट अ टेस्ट नाम से एक ज़ॉम्बी मूवी आएगी जिसे डायरेक्ट किया है एडम मैकडोनल्ड ने। इससे पहले बना चुके हैं बैक कंट्री, पाई वैकेट और आउट कम द वुल्व्स। तीनों की वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी, और अगर ये चौथी अच्छी हुई तो इसकी भी। द वुल्फ विल टेयर योर इमैक्युलेट हैंड्स नाम की एक पीरियड हॉरर मूवी आएगी जिसमें लीड रोल में दिखाई देंगे अलेक्जेंडर स्कार्सगार्ड। द रूल ऑफ 3 नाम से एक सुपरनैचुरल हॉरर मूवी आएगी, और एड नाम से एक ऐसी मूवी आएगी जो आपने सोच ही नहीं होगी। एक ऐसी एक्सपेरिमेंटल मूवी जिसमें क्रैश टेस्ट डमी पागल हो जाएगा और रिवेंज लेने के लिए जाएगा रैकलेस ड्राइवर्स के पास, उन्हें मारेगा क्योंकि बेचारे को इतना ठोका गया इसलिए। 1976 में जो कैरी मूवी आई थी, उसके बाद जॉन ट्रेवोल्टा की ये पहली हॉरर फिल्म होगी। ब्लम हाउस ने जो एक्सॉर्सिस्ट ट्रायलॉजी चलाई थी, उसका सेकंड पार्ट आने वाला है जिसे माइक फ्लैनेगन बना रहे हैं, और स्कारलेट जॉनसन भी इसमें ऐड हो चुकी है। जैसा ब्लम हाउस ने बनाया था बिल्कुल भी वैसा नहीं होगा ये। इससे लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीद है क्योंकि माइक फ्लैनेगन का नाम चलता है आजकल। ऑक्यूलस, हर्श, द हॉन्टिंग ऑफ हिल हाउस, डॉक्टर स्लीप, द हॉन्टिंग ऑफ ब्लाई मैनर, मिडनाइट मॉस, द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ अशर जैसी चीजें बना चुके हैं, इसलिए अब कोई इनके काम पे डाउट नहीं करता। जैसे एक्सॉर्सिस्ट मूवी के साथ एक और क्लासिक प्रोजेक्ट ये बना रहे हैं इसी साल
साल स्टीफन किंग की कैरी टीवी सीरीज वो भी बन के तैयार है, वो भी इसी साल आएगी। टीवी सीरीज की बात हुई है तो क्रिस्टल लेक भी तैयार है, वो भी आएगी इसी साल। फिर कॉन्जरिंग की टीवी सीरीज है, और अगर फ्राइडे 13 की बन रही है तो साथ में हैलोवीन की भी बन रही है। और सबसे मेन है हॉस्टल की टीवी सीरीज। हॉस्टल फ्रेंचाइज का भी कम बैक होने वाला है, वो भी वैसा जैसा फैंस को चाहिए था, बड़े रूप में एक सीरीज के तौर पर। जॉन कारपेंटर प्रेजेंट्स नाम से एक सीरीज बन रही है, और हाई चांसेस है कि पोल्टरगाइस्ट की भी सीरीज आ सकती है। ऐसी बहुत सी मूवीज हैं जिनके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है, सिर्फ उनके नाम पता है। तो मैं सबके नाम आपको बता देता हूँ, जब भी ये मूवी रिलीज होंगी तो देख के समझ जाना कि यही है। अक्टूबर, विक्टोरियन साइको, द ड्रेडफुल, द हॉन्टिंग इन विकर पार्क, किंग स्नेक, ऑनस्लॉट, डू नॉट एंटर, ट्वाइलाइट ऑफ द डेड, सेंडर, द हाउस ऑफ द डेड, द बॉय इन द आयरन बॉक्स, द नाइट हाउस, रिवर, इन ग्राउंड, पेंडुलम, साइकी, टाइटन, प्ले डेड, लेगेसी, द क्रॉलिंग, मॉनिटर, फेमिलियर, ऑक्यूपेंट, डूम टाउन, ट्रेन, रैट, ऐसी कई सारी मूवीज हैं। और सिर्फ नाम बता रहा हूँ जल्दी जल्दी, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सब एरी गैरी मूवीज हैं। बहुत ही बड़े बड़े डायरेक्टर्स की मूवीज हैं इनमें। वो तो इस साल का पहला ही महीना है, इसलिए बहुत कुछ रिवील नहीं हुआ है। जल्द रिवील होगा तो आपको पता चलता रहेगा, और वीडियोस भी आपको चैनल पे मिलती रहेंगी। बाकी रिटर्न ऑफ द लिविंग डेड का रीबूट भी आने वाला है, वो पिछले साल टीज हुआ था, पर इस साल वो भी आ जाएगा। एक मूवी है एपिलॉग। ज़ॉम्बी अपोकलिप्स खत्म हो जाने के एक साल बाद एक कपल अपनी इन्फेक्टेड बेटी के लिए क्योर ढूंढेगा। मतलब कि आइडियाज ऐसे ऐसे हैं बनाने वालों के पास कि देखने वाला परेशान हो जा रहा है देख देख के, पर बनाने वाले नहीं थक रहे। इतनी क्रिएटिविटी जागी हुई है लोगों की। और अगर आप 2026 का ही सुन के परेशान हो गए तो 2027 की तरफ भी देख लो, वो भी पूरा लोडेड है अभी से ही। अ क्वाइट प्लेस पार्ट 3 आएगा 2027 में, एलियन रोमुलस 2 आएगी, स्माइल 3 आएगी, फाइनल डेस्टिनेशन 7 है, स्वैम्प थिंग आएगी, पैरानॉर्मल एक्टिविटी की नई मूवी है, ऑर्फन 3 आ रही है, द ब्लेयर विच प्रोजेक्ट का रीबूट आ रहा है, द फैकल्टी का रीमेक, कूजो का रीमेक, स्लीपवे कैंप रीमेक, मैजिक रीमेक, अमेरिकन साइको पे नई मूवी बन रही है, द थिंग पे, क्रिस्टीन पे, और कॉन्जरिंग मूवीज खत्म हो चुकी है, इसलिए उसका प्रीक्वल आएगा। आने वाला जो टाइम है वो किस हद तक हॉरर से भरा हुआ है वो आप अब तक समझ ही गए होंगे। और ये तो सारी अनाउंस्ड मूवीज हैं। पूरा साल तो वो मूवीज भरती हैं जो कि अनाउंस्ड होती नहीं, एकदम से आ जाती हैं, या साल से अटकी हुई होती हैं, या फिर स्ट्रीमिंग पे आती हैं अचानक से। पूरा साल वही मूवीज भरती हैं असल में। उनकी कोई जानकारी चाहिए तो आपको इंस्टा पे मिल जाएगी, और वैसे वीडियोस यहाँ पे मिल ही जाएंगी सबकी, इसलिए चैनल भी सब्सक्राइब करना बनता है। बॉलीवुड की बात करें तो अक्षय कुमार की भूत बंगला बन के तैयार है, वो भी आने वाली है, वन है। और मैडॉक की पूरी स्लेट तो आपको पता ही है, शक्तिशालिनी आएगी इस साल में। राम गोपाल वर्मा की पुलिस स्टेशन में भूत रेडी है, तुम्बा 2 शायद अगले साल तक आएगी। पद्मिनी कोल्हापुरी की झाड़ फूक मूवी है, और ऐसी और भी कई मूवीज आने वाली हैं। पर मजा तो तब आएगा जब कोई अच्छी रीजनल मूवी देखने को मिलेगी। अभी इंडिया में भी हॉरर पूरे राइज पर है। यहाँ पे बाहर की मूवी अनकट रिलीज हो रही है, वो भी थिएटर्स में। कभी सोचा था किसी ने, तो उसका फल यहाँ भी देखने को मिल रहा है। यहाँ भी बहुत ज्यादा हॉरर मूवीज बन रही हैं, स्पेशली कॉमेडी, जिनका तो छोड़ो। पर एक कमी है, वो है हॉरर एंथोलॉजी शो की, जिसमें हम शुरू से धन ही रहे हैं। अब पता नहीं ऐसा क्या हो गया कि यहाँ पे वो बन ही नहीं रहा। मतलब जहाँ पे छोटे छोटे देशों की सीरीज दुनिया भर में फेमस हो रही है, यहाँ से कुछ भी नहीं निकल रहा। तो एक हॉरर एंथोलॉजी शो बनना चाहिए, अगर किसी का ध्यान है यहाँ पे कोई सुन रहा है तो प्लीज, क्योंकि ये खालीपन हजम नहीं हो रहा। आप देखते हो हर साल कितने सारे शो आते हैं ऑनलाइन, उनके टीजर ट्रेलर सब एक जैसे, सब पोस्टर एक जैसे, फिर भी उनके सीजन बनते रहते हैं 2, 3, पता नहीं कौन देखता है उन्हें। पर एक हॉरर एंथोलॉजी शो नहीं बन रहा। मतलब इतना रिच ये देश था, कभी आहट, जी हॉरर शो, क्या क्या शो नहीं यहाँ पे टीवी पे आते थे, पर अब स्ट्रीमिंग पे एक शो एक का भी नाम नहीं है। तो ये देख के अच्छा नहीं लगता कोई, यार इधर ध्यान दो थोड़ा यार। फिलहाल ये थी 2026 की खबर। 2025 की लिस्ट भी मैं ले गया हूँ, ऐसा ट्राई करूंगा। पर मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद इस चिलिंग सर्दी में सब एक्साइटेड हो गए होंगे। आपको कौन सी मूवी का सबसे ज्यादा वेट है, या फिर सीरीज का या मूवीज का, वो कॉमेंट करके जरूर बताना। फिलहाल के लिए वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सबको बाय।